मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद राणा अमर सिंह ने जहांगीर की ओर से शाहजहां के साथ संधि की। इस संधि के बाद मुगलिया सल्तनत ऊंचाइयों के शिखर पर था। मुगलिया सल्तनत का परचम और बुलंद होने लगा। समस्त राजा मुगलों की अधीनता को स्वीकार किए जा रहे थे। मेवाड़ पर भी पूर्णतः मुगलों का अधिकार हो गया। साल 1652 में महाराणा जगत सिंह के देहांत के बाद उनका पुत्र मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। वह महान शूरवीर जिन्होंने एक बार फिर से इतिहास के पन्नों को खोल कर रख दिया और परम प्रतापी राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप जैसे शूरवीरों की याद दिलाई। वह राणा जिसने खुलेआम मुगल मेवाड़ के बीच हुई संधि की धज्जियां उड़ाई और मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया, वह कोई और नहीं बल्कि मेवाड़ के महान वीर महाराणा राज सिंह थे। वह राणा राज सिंह जिनके जीवन काल में फिर से संघर्ष देखने को मिलता है। जो रुतबा खो दिया था मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने, वह रुतबा फिर से मुगलों से टक्कर लेकर कायम किया मेवाड़ के राणा राज सिंह ने। आज हम उसी महाराणा राज सिंह के बारे में बात करेंगे। राणा राज सिंह मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम के पुत्र थे। राणा राज सिंह का मेवाड़ की गद्दी पर 1652 से 1680 तक शासन रहा। 1652 में मेवाड़ की गद्दी पर आसीन होते ही राणा राज सिंह ने एक उपाधि धारण की, विजय कटकातु की, जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। महाराणा राज सिंह ने दो मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब का शासनकाल देखा। राणा राज सिंह के पूर्वज राणा अमर सिंह के द्वारा मुगलों के साथ संधि की गई और मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह के बाद राणा करण सिंह, राणा जगत सिंह और राणा राज सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। वह मुगल संधि की पालना करते हुए राणा राज सिंह शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ भी देते हैं। औरंगजेब के हिंदुस्तान का बादशाह बनते ही राणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच मतभेद हो जाते हैं, जिसके कारण राज सिंह ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इतिहास के पन्ने जो अधूरा छोड़ गए थे, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, उन्हीं के पथ प्रदर्शक मार्ग पर चलते हुए महाराणा राज सिंह ने एकलिंगनाथ जी की कसम लेकर मेवाड़ की धरती पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण भी करते हैं। जिन कार्यों को औरंगजेब करने से मना कर देता है, राणा राज सिंह उन्हीं कार्यों को जानबूझकर करते हैं। आखिर वह क्या कारण थे जिसकी वजह से घनिष्ठ मित्र रहे औरंगजेब, जो राणा राज सिंह के शत्रु बन गए और औरंगजेब के हर कार्यों को विफल करते चले गए? पहला कारण, औरंगजेब ने साल 1669 ईस्वी को हिंदुस्तान के समस्त मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिए। जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब वृंदावन के मंदिरों में मौजूद श्री कृष्ण की प्रतिमा को लेकर गोविंद और दामोदर नामक पुजारी 3 साल तक इधर उधर भटकते रहे। औरंगजेब ने आदेश दिया कि जो भी पुजारी मूर्तियों को बचाने की कोशिश करेगा, उनको कोई भी हिंदुस्तान में शरण नहीं देगा। साल 1671 में भटक रहे पुजारियों को औरंगजेब की घोषणा के विरुद्ध जाकर राणा राज सिंह ने न सिर्फ पुजारियों को शरण दी, बल्कि सिंहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया। सिंहाड़ जिसका वर्तमान नाम नाथ द्वारा पड़ गया। इसी के साथ राणा ने कांकरोली में द्वारकाधीश मंदिर का भी निर्माण करवाया। दूसरा कारण था गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला जजिया कर, जिसको अकबर ने पूर्णतः समाप्त कर दिया था और जजिया कर को औरंगजेब ने फिर से सन 1689 ईस्वी को हिंदुओं पर लगाया। जब यह कर लगाया गया तो भारत के किसी भी राज्य ने इसका विरोध नहीं किया। एकमात्र महाराणा राज सिंह थे जिन्होंने जजिया कर का विरोध किया। वह औरंगजेब को धमकी भरे पत्र लिखे और कहा कि अगर दिल्ली का कोई भी सिपाही जजिया कर वसूलने के उद्देश्य से मेवाड़ की सीमा में घुसा तो मारा जाएगा। तीसरा कारण, औरंगजेब मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह की हत्या करने की मंशा से दिल्ली बुलाकर रतन सिंह की हवेली में बंदी बना लेता है। जब दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को सुरक्षित वहां से निकालकर मेवाड़ में पहुंचता है, तब राणा राज सिंह ने अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य में शरण देकर केलवा की जागीर प्रदान की। चौथा कारण, औरंगजेब ने अपने पुत्र
अकबर द्वितीय को राजपूतों के विद्रोह को नियंत्रण रखने के लिए भेजा। तब राणा राज सिंह और दुर्गादास ने मिलकर अकबर से अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करवाया। पांचवा व अंतिम कारण, मुगल बादशाह औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था, लेकिन महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लेते हैं। जब राणा राज सिंह विवाह करने जा रहे होते हैं तब औरंगजेब को रोकने के लिए रतन सिंह चुंडावत को नियुक्त करते हैं, जिसकी शादी कुछ ही समय पहले हुई, और युद्ध पर जाते वक्त अपनी पत्नी सहल कंवर से निशानी देने को कहते हैं। रानी सहल कंवर ने निशानी के रूप में अपना शीश काट कर दे दिया, जिसके कारण शीश काट कर देने वाली हाड़ी रानी इतिहास में प्रसिद्ध हो जाती है। रतन सिंह चुंडावत औरंगजेब की सेना के साथ युद्ध करने जाते हैं और औरंगजेब की सेना को परास्त कर देते हैं। इन सभी कारणों से परेशान होकर औरंगजेब ने 1689 को मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। औरंगजेब ने अफगान समेत समस्त भारत में मौजूद मुगल सेना को दिल्ली बुलाया। 5 लाख की विशाल मुगल सेना को लेकर औरंगजेब मेवाड़ फतेह करने के लिए निकला। औरंगजेब अपनी सेना सहित उदयपुर में प्रवेश करते ही वहां के प्रसिद्ध मंदिर जगदीश मंदिर को तुड़वाकर काफिरों के खिलाफ हुंकार भरी। महाराणा राज सिंह अपने परिवार सहित पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। औरंगजेब ने राणा को ढूंढने के लिए अपनी सेना को कई हिस्सों में भेज दिया। औरंगजेब स्वयं चित्तौड़गढ़, मंदसौर और मांडलगढ़ को विजय करता हुआ मेवाड़ की घाटियों पर आ पहुंचा, जहां उसने अपने सामने महाराणा राज सिंह को अपनी सेना के साथ देखकर घबरा गया। तुरंत ही महाराणा राज सिंह ने घेरा बनाकर औरंगजेब पर हमला कर दिया। घाटी पर घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हसन अली खां ने औरंगजेब को सुरक्षित बाहर निकाला। सुरक्षित बाहर आने के बाद औरंगजेब ने हसन अली को सेना सहित राणा का पीछा करने के लिए भेजा, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद महाराणा राज सिंह ने अपना जीवन पहाड़ों पर बिताया, लेकिन मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। ये वही महान शूरवीर हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब है, जिनको कभी पढ़ाया नहीं जाता। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में आप किस बारे में जानना पसंद करेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।